बीएससी पार्ट सेकंड के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने देखा कि इससे पहले कि अपन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे थे पहले की ऑनलाइन क्लास में, और वहाँ पर अपन ने उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज, एसिडिक नेचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनकी स्ट्रक्चर, आइसोमेराइजेशन, नोमेनकल्चर आदि इन सभी की स्टडी की। आज का जो ऑनलाइन क्लास है उसके आज के ऑनलाइन क्लास में देखते हैं अपन मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के बनाने की विधियां। तो कई तरीके के कंपाउंड हैं, जैसे एल्कीन है, मैथिल कीटोन है, नाइट्राइल्स है, इनके द्वारा अपन कार्बोक्सिलिक एसिड को सिंथेसाइज करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को किस तरीके से सिंथेसाइज करते हैं ये आज अपन आज की क्लास में देखते हैं। तो अलग अलग मेथड्स हैं, वन बाय वन मेथड्स के द्वारा अपन ये इसकी विधि को, इसकी जो मेथड्स हैं, सारी जो फॉर्मेशन मेथड हैं, उन सभी के ऊपर आज अपन फोकस डालते हैं। तो देखिए, तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसमें जो है मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके अंदर यहाँ पर अपन देखते हैं कि सबसे पहले जो मेथड है वो है फ्रॉम ऑक्सीडेशन। फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन के ऑक्सीकरण से। तो यहां पर एल्कीन के ऑक्सीकरण से अपन देखेंगे तो यहां पर देखिए आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच आर डैश। यदि यहां पर डिफरेंट एल्किल समूह हो तो इसकी जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन अपन KMnO4 के द्वारा करवा रहे हैं, और ये क्षारीय माध्यम में। तो पहले तो इसका अपन KMnO4 के द्वारा क्षारीय माध्यम में रिएक्शन करवाएंगे, और उसके बाद में फिर इसका अपन हाइड्रोलाइसिस करते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ से टूट जाता है, और यहाँ पर बनता है RCOH प्लस R डैश COH। तो इस तरीके से अपन एल्कीन है उससे एल्कीन का KMnO4 के द्वारा ऑक्सीडेशन के द्वारा भी अपन कार्बोक्सिलिक एसिड है उस कार्बोक्सिलिक एसिड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल जैसे अपन ले रहे हैं यहाँ पर CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH3 2 ब्यूटीन, और 2 ब्यूटीन है इसका भी अपन इन्हीं कंडीशन में KMnO4 और इन बेसिक मीडियम, और आफ्टर देन हाइड्रोलाइसिस ऑफ रिसीव्ड प्रोडक्ट, और उसके बाद में यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 2 मोल्स CH3COOH, 2 मोल एसिटिक एसिड के अपने को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि एल्कीन के ऑक्सीडेशन के द्वारा भी अपन कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उन कार्बोक्सिलिक एसिड को सिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी जो मेथड है, दूसरी मेथड्स के रूप में अपन देख रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ मैथिल कीटोन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ मैथिल कीटोन्स। यहां पर देखिए, जैसे अपन ने नाम सुना है हेलोफोरम रिएक्शन, और हेलोफोरम रिएक्शन उन्हीं कंपाउंड्स के द्वारा दिया जाता है जिनमें CH3CO समूह होता है। और CH3CO समूह भी क्या, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं और एसिडिक नेचर के होते हैं वो। तो एसिडिक नेचर के होने के कारण से उनका इजीली हेलोजन एटम्स के द्वारा उनका रिप्लेसमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके के जो भी कंपाउंड्स होते हैं उन कंपाउंड्स की भी अपन क्षार की प्रेजेंस में अपन हेलोजन से रिएक्शन करवाते हैं, और फिर हेलोजन से रिएक्शन कराने के बाद में फिर वहाँ उनको बेसिक मीडियम में उनका अपघटन होता है और अपने को
एसिड प्राप्त होते हैं और उसके साथ साथ अपने को हेलोफोरम भी प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हेलोफोरम बनने के कारण से इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं हेलोफोरम रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जैसे यहाँ पर जैसे CH3 और यहाँ पर COCH3, इसकी रिएक्शन आप करवाएंगे X3 और X2NOH क्षारीय माध्यम में, यहाँ पर हेलोजन के साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये तीनों अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर हटेंगे और यहाँ पर बनेंगे CH3COCX3, ठीक है। और यहाँ उसके बाद में यहाँ पर NaOH, तो ये जो क्षारीय माध्यम है ये यहाँ पर रिएक्शन और ये यहाँ के ऊपर। तो आप देख रहे हैं कि CH3CO-OH और CX3। उसके बाद में देखिए ये यहाँ पर और ये गुड लिविंग ग्रुप होने के कारण से यहाँ पर, तो ये बनेगा यहाँ पर CH3COOH प्लस CX3 माइनस, ठीक है। इनमें प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, तो प्रोटॉन के ट्रांसफर के द्वारा यहाँ पर CH3CO माइनस प्लस CHX3, और यहाँ पर ये जो Na प्लस है वो यहाँ पर Na प्लस, और फिर यदि अपन इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं H3O प्लस, तो यहाँ पर क्या बनेगा CH3COOH, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि अपन मेथिल कीटोन कंटेनिंग कंपाउंड्स ले रहे हैं, और यहाँ पर ये जो समूह है इसके अपन क्षार के प्रेजेंस में हेलोजन से रिएक्शन करवाते हैं, तो इनके ये जो अल्फा हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन हेलोजन एटम के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, उनका सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। और सब्स्टिट्यूशन होने के बाद में यहाँ पर जो क्षार है वो OH माइनस है, तो ये है जब इसका अटैक होगा तो इस तरीके से यहाँ पर जो CX3 समूह है वो गुड लिविंग ग्रुप के रूप में यहाँ से हट जाएगा, और प्रोटॉन ट्रांसफर होगा तो आपको यहाँ पर ये हेलोफोरम प्राप्त होगा और सोडियम एस्टेट प्राप्त होगा। ये जो सोडियम एस्टेट है इसके हाइड्रोलाइसिस के द्वारा अपने को एसिटिक एसिड प्राप्त होता है, और ये जो एसिटिक एसिड है जो प्राप्त होता है ये एक तरीके से क्या है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस तरीके से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये कौन सी रिएक्शन है, हेलोफोरम रिएक्शन है। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप कि हेलोफोरम रिएक्शन के द्वारा भी अपन कार्बोक्सिलिक एसिड को सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी इस तरीके से दो मेथड हैं। थर्ड आप देखिए यहाँ पर फ्रॉम ग्रिग्नार रीजेंट, गिरनायर अभिक्रमक के द्वारा तो यहाँ पर क्या होता है कि गिरनायर अभिक्रमक के द्वारा इसमें आप क्या करते हैं कि गिरनायर अभिक्रमक का कार्बोनीकरण करवा देते हैं, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन आप गिरनायर अभिक्रमक के द्वारा करवाते हैं, तो अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो प्राप्त होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए RMgX ये क्या है, गिरनायर अभिक्रमक है। यहाँ पर इसकी CO2 से रिएक्शन करवाते हैं तो देखिए O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं कि कोई सा भी एक बॉन्ड ले लो, पोलर बॉन्ड है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से, या यहाँ पर आंशिक रूप से धनावेश होता है, यहाँ पर आंशिक रूप से ऋणावेश होता है। तो यहाँ इसकी प्रेजेंस में, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि RMgX में ये जो R है
ये एज ए न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज है, न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज है। तो ये जो है न्यूक्लियोफाइल है, ये तो कहाँ पर अटैक करता है, कार्बन पर। और ये MgX है, वो किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से। तो ये R, ये का R किस पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर, इस कार्बन पर। यहाँ पर क्या आ गया, C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, और इससे कौन जुड़ गया है यहाँ पर, MgX। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो गिरनायर अभिक्रमक है उसके बीच में CO2 का इंसरेशन हो गया है यहाँ पर। ये R और MgX है, इसके बीच में ये CO2 आ गई। ठीक है। उसके बाद में इसका अपन करवाते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस आप करवाते हैं तो देखते हैं H और OH। तो यहाँ पर क्या आ गया, RCOOH प्लस MgX और OH। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर इस तरीके से इसके हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जो गिरनायर अभिक्रमक होता है, उस गिरनायर अभिक्रमक की रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में करवाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में करवाने पर इस तरीके से अपने को यहाँ पर प्रोडक्ट प्राप्त होता है। और यदि उसका अपन फिर उसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो उसको वो हाइड्रोलाइज्ड होकर के अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड है वो प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आप गिरनायर अभिक्रमक के द्वारा भी कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपने जैसे पढ़ा कि अपन एल्किन के ऑक्सीडेशन से किस तरीके से प्राप्त करते हैं, मैथिल कीटोन हेलोफॉर्म रिएक्शन के द्वारा भी अपन कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त करते हैं, और गिरनायर अभिक्रमक है उसके द्वारा भी अपन कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको प्राप्त करते हैं। उसके आगे देखिए नेक्स्ट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स के हाइड्रोलाइसिस के द्वारा। हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स में देखिए, जैसे नाइट्राइल्स और इसका अपन हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं HOH। तो देखिए ये यहाँ पर, तो ये नेगेटिव और ये क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिए RC, यहाँ OH नेगेटिव के ऊपर, और यहाँ पर डबल बॉन्ड NH, ये अनस्टेबल है ना। और इसका टोटोमेराइजेशन होता है, तो यहाँ पर प्राप्त होगा RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर NH2। ठीक है। एमाइड प्राप्त होगा। एमाइड का आप इस तरीके से उसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं HOH के द्वारा। तो यहाँ से अमोनिया रिलीज होती है और यहाँ पर बनता है RCOOH इस तरीके से। तो आप देख रहे हो कि जो नाइट्राइल्स है, उससे नाइट्राइल्स में दो H2O मॉलिक्यूल्स, जिसको अपन बोलते हैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होने पर यहाँ पर ये तीनों कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो तीनों बॉन्ड्स हैं वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ से अमोनिया रिलीज होती है और इस तरीके से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर 2 टाइम्स इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। एक दो H2O मॉलिक्यूल्स यहाँ पर काम में आते हैं, जैसे पहला H2O मॉलिक्यूल्स तो यहाँ पर है और दूसरा H2O मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पर है। तो दोनों H2O मॉलिक्यूल्स के द्वारा यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस होता है और उस हाइड्रोलाइसिस के द्वारा अपने को एसिड प्राप्त होता है। ठीक है। तो इस तरीके से भी आप देख रहे हो कि नाइट्राइल्स के हाइड्रोलाइसिस के द्वारा भी अपन कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनको अपन प्राप्त करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं आरंट आइस्टार्ट रिएक्शन। आरंट आइस्टार्ट रिएक्शन, यहां पर देखिए आरंट आइस्टार्ट अभिक्रिया। जो आरंट आइस्टार्ट जो रिएक्शन है
उसमें मेनली क्या होता है कि इसके अंदर जो एसिल हैलाइड है, उस एसिल हैलाइड की जो रिएक्शन है वो अपन डाईएजोमेथेन से करवाते हैं। और जब डाईएजोमेथेन से रिएक्शन होती है तो जो कंपाउंड्स प्राप्त होता है, उस कंपाउंड को गर्म करने पर नाइट्रोजन रिलीज होती है और रिमेनिंग कंपाउंड्स का हाइड्रोलाइसिस करवाने पर अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। यहां पर ये देखना है कि ये जो आयरन टाइस्टर्ट रिएक्शन है, ये एक आरोहण की विधि है, और आरोहण की विधि है तो इसमें अपन देखते हैं कि इसमें जितने कार्बन लेते हैं उस कार्बन से एक कार्बन अधिक अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड है वो प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अपन देख रहे थे कि एक कार्बन अधिक वाला एल्केनोइक एसिड है वो प्राप्त होता है। तो ये एक तरीके की आरोहण विधि है। जैसे आप 2 कार्बन वाला एसिटिक एसिड ले रहे हैं, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं और उसको आयरन टाइस्टर्ट रिएक्शन के द्वारा उसको अभिकृत करवा रहे हैं, तो वहां पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा वो 3 कार्बन वाला होगा। ठीक है, तो ये जो कार्बन श्रृंखला है, होमोलोंगेशन ऑफ चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस है और इसी के कारण से यहाँ पर कार्बन जो श्रृंखला है उसमें वृद्धि होती है। तो देखिए ये रिएक्शन कैसे होती है। पहले जो भी एसिड लेते हैं उस एसिड को अपन एसिल हैलाइड में चेंज कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए एल्केनोइक एसिड है और उसको अपन रिएक्शन PCl5 से SOCl2 आदि से करवा करके उसको अपन हैलाइड में चेंज कर लेते हैं। हैलाइड में जनरली इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि जो एसिल हैलाइड होता है उसकी जो रिएक्टिविटी है वो अदर जो कार्बोक्सिलिक और कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव होते हैं उन सभी से ज़्यादा होती है। तो इसकी एक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण से इसको एसिल हैलाइड में चेंज कर लेते हैं और फिर उसकी रिएक्शन अपन डाईएजोमेथेन से करवाते हैं। तो यहाँ पर देखिए डाईएजोमेथेन है वो इस तरीके से होता है, CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। यहाँ पर आप देख रहे हो इसमें से HCl है उसका एलिमिनेशन होगा और यहाँ पर RCOCH डबल बॉन्ड N प्लस और यहाँ पर डबल बॉन्ड माइनस, इस तरीके से। और उसके बाद में इसको अपन गर्म करते हैं, तो गर्म करेंगे तो यहाँ से ये N2 निकल जाती है। ठीक है, और N2 निकलेगी तो यहाँ पर N2 निकलने के बाद में जो रिमेनिंग पार्ट है उस रिमेनिंग पार्ट है उसका क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। और उसके जो रीअरेंजमेंट है उससे आप देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से, तो ये यहाँ पर इस तरीके से और ये यहाँ पर, और तो यहाँ पर अपन देखेंगे RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं H3O प्लस, तो यहाँ पर आ जाता है RCH2 और OH प्लस RCOCH2OH। तो इस तरीके से अपने को RCH यहाँ से RCH, हाँ तो आगे थोड़ा सा बीच में व्यवधान आ गया था। तो यहाँ पर RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये हाइड्रोलाइसिस होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल से है उसकी रिएक्शन होगी और यहाँ पर ये H और ये क्या है OH, तो ये क्या आ जाता है RCH2COH। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर अपन ने 2 कार्बन वाला एल्केनोइक एसिड था और यहाँ पर 3 कार्बन वाला एल्केनोइक एसिड है। तो इस तरीके से यहाँ पर होमोलोंगेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके अपन इसको थोड़ा संक्षिप्त में देख रहे हैं, इसकी मैकेनिज्म नहीं देख रहे हैं। तो इसको आप इसी तरीके से करना है कि एसिल जो हैलाइड है उसकी डाईएजोमेथेन से रिएक्शन करवाएंगे तो HCl के
जो एलिमिनेशन है उसके द्वारा अपने को इस तरीके से डाइएज़ोमेथेन कंपाउंड से प्राप्त होगा। फिर इसमें जो N2 है, जैसे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, और ये एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और ये रीअरेंजमेंट होकर के यहाँ पर, तो R ये CH डबल बॉन्ड COH, और फिर उसका अपन यहाँ पर करवाएंगे तो ये एक बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर, और उसके द्वारा अपन RCH2 COH अपने को एल्केनोइक एसिड प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये जो मेथड हैं फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल कीटोन्स, हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स बाय गिनायर एजेंट और आरंट आइस्टार्ट रिएक्शन, इन सभी के द्वारा अपन कार्बोक्सिलिक एसिड को सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, उसके आगे अपन देखते हैं रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक्स।